नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर जी की साखियाँ। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसे समझें। कुछ बच्चों का कहना था कि उन्हें थोड़ा और समझना है, तो ध्यान से सुने, समझें एक एक दोहे को। साखियाँ यानी साक्षी, साक्षी यानी सबूत यानी गवाह। इसका यह अर्थ होता है, भोजपुरी अवधि ब्रज में क्षत्रिय वाले क्ष का ख में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ साक्षी की जगह साखी हो गया है और साखी से ही साखियाँ हो गया है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं कबीर जी की साखियाँ। यानी पहला दोहा देखिए। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु यानी सज्जन। कोई भी साधु, महात्मा, संत, सज्जन व्यक्ति के लिए कहा जाता है। जरूरी नहीं कि वो बाबा ही हो, या बाबा तो बिल्कुल ही नहीं है। साधु यानी महात्मा, सज्जन व्यक्ति। तो कहता है कि ऐसे व्यक्तियों से कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति हो, सज्जन इंसान हो, उनसे कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अर्थात उनकी जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनकी जाति कौन सी है, बल्कि उनसे ज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पूछ लीजिए ज्ञान यानी ज्ञान का ज्ञान उनसे लीजिए, बल्कि ज्ञान के बारे में उनके जानिए कि उनका ज्ञान कितना है। प्रश्नवाचक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्ञान लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए उनसे ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। उसके ज्ञान की ही कीमत है, मूल्य है। जिस प्रकार से तरवार यानी तलवार, यहाँ भी देखिए भोजपुरी, अवधी, ब्रज इत्यादि में ल का र और र का ल हो जाता है। इसीलिए कई बार आपने कुछ लोगों से सुना होगा, लड़का लोग इधर आ जाए, तो लड़का यानी लड़का, तो उसमें ड़ हो जाता है, अड़ का र हो जाता है, र का ल हो जाता है। इसी तरह यहाँ र का ल का र, तरवार यानी तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। और जो म्यान है, कहता है कि जिस प्रकार से तलवार की धार की कीमत होती है, उसका मूल्य होता है, उसी प्रकार से, लेकिन उसके म्यान की वैल्यू नहीं होती, उसके म्यान की कीमत नहीं होती। यही वजह है कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति का मूल्य नहीं होता, जाति की कीमत नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान की कीमत होती है, उसके ज्ञान का मूल्य होता है। इसीलिए कभी भी हमें किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। किसी के जाति के बारे में जानने की जिज्ञासा करने की बजाय उसके ज्ञान को जान लेना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी है, जिससे आपको उसका लाभ मिल सके। तो फिर से देखिए कि जिस प्रकार से किसी सज्जन व्यक्ति की जाति का मूल्य नहीं होता, उसके ज्ञान का मूल्य होता है, जैसे तलवार की कीमत उसकी धार की वजह से होती है, ना कि म्यान की वजह से। किसी भी तलवार की म्यान में कितने भी हीरे मोती क्यों न जड़े हों, लेकिन युद्ध में वो तलवार ही लड़ेगी, और तलवार में अगर धार है तो वह तलवार काम की है, अन्यथा वह भी बेकार हो जाएगी। आवत गारी एक है, देखिए फिर से इसको, कि आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, वही एक की एक। आपने आमतौर पर देखा होगा, आसपास मोहल्ले में, गली में, गांव में लोगों को झगड़ा करते हुए, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ना जाने क्या क्या लोग कहते हैं। तो
पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा, इस तरीके से वह बात बढ़ती चली जाती है, वो घटती नहीं है कभी भी। और पहले एक या दो लोग होते हैं, शुरू में दो लोग होंगे अधिक, फिर उसके बाद तीन चार, और धीरे धीरे उसमें ढेर सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं, कुछ एक के पक्ष से, कुछ दूसरे के पक्ष से। तो इस तरीके से वह बात बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से यहाँ कवि कहता कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। जब भी कोई आपको गाली देता है तो उसकी तरफ से तो वो एक ही आती है, लेकिन उलटत यानी पलट करके जब आप उसको गाली देते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो वह गाली एक से दो हो जाती है। यानी कोई भी अपशब्द गाली, जब आप गारी, देखिए यहाँ पर भी गारी है, गाली होना चाहिए, तो र का ल का र, तो यहाँ ल का र हो गया है। तो कहते हैं कि जब भी आपको कोई अपशब्द कहे, आप उसको चुपचाप सुन लें, उसका जवाब न दें। इससे क्या होगा कि वह झगड़ा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और वह जो अपशब्द है वह भी जल्दी ही घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इस प्रकार से आपकी ज़बान भी गंदी नहीं होगी। तो जब भी कोई आपको गाली दे तो पलट करके आप उसको गाली न दें। अगला दोहा देखिए, कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाय। कबीर जी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ में उनके माला रहती है, 108 मोतियों की माला, या अलग अलग तरीके की, वो उसको घुमाते रहते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं, राम राम या कुछ और भी ऐसे कहते रहते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। तो कबीर जी कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होना है। कहते माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, कर माने सूंड भी होता है, मगर यहाँ कर माने हाथ है, और कर माने टैक्स भी होता है। तो ध्यान रखें, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीभ फिरे मुख माहि, मुख यानी मुख में, मुँह में, माहि मतलब भीतर। मनुआ तो दहु दिस फिरे, मनुआ यानी मन, तो दहु यानी दसों, दिसु माने दिशाओं में, फिरे यानी फिरता है। यह तो सुमिरन नहीं, स्मरण, सुमिरन यानी स्मरण, ना ही मतलब नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को कि ना ही शब्द जो है यहाँ पर लिखा है, ह में छोटी की मात्रा है। सामान्य तौर पर व्याकरणिक दृष्टि से यह गलत है, लेकिन यह कविता है, कविता में यति, गति, लय, ताल सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर माँ ही के साथ ना ही हो गया है। तो ये सामान्य जीवन में आपको नहीं लिखना है, ऐसे उसमें नहीं लिखना, न और ह में बड़ी की मात्रा नहीं। तो इसको फॉलो नहीं करना है आपको, अनुसरण नहीं करना है कि कबीर जी ने लिखा है तो मैं भी ऐसे लिखूँगा, क्योंकि वहाँ वो कविता है, कविता के अनुसार है वह। तो देखिए, तो दहु दिसी, यहाँ पर दिसी यानी दिशी, श होना चाहिए था, लेकिन भोजपुरी, अवधी, ब्रज, पंजाबी इत्यादि में क्या होता है, श का स हो जाता है, और श षटकोण वाले स का भी स हो जाता है, क्षत्रिय वाले क्ष का ख हो जाता है, ल का र और र का ल हो जाता है, ड़ जो पेड़ में लिखते हैं ड़, उसका भी र हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान देते रहें, बीच बीच में बताता रहूँगा मैं। तो यहाँ देखिए, कवि कहता है कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेकर बेकार है, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी, यानी एकाग्र चित्त, शांत चित्त होकर के बगैर मन को भटकाए आप ईश्वर का नाम लीजिए, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। ये नहीं कि माला ले लिया और इधर उधर घूम रहे हैं और दिमाग चारों तरफ घूम रहा है। हाँ, एक बात और कि दहु दिशी, आप कहेंगे कि 10 दिशाएं कहाँ होती है, तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि 10 दिशाएं होती हैं। आप एक 4 दिशाएं तो आप जानते हैं, 4 दिशाएं वो होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गई
कितनी, 6 6 हो गई ना। अब इन सब के कोने में एक एक, यानी पूर्व उत्तर, पूर्व दक्षिण, इस तरीके से पश्चिमोत्तर, उत्तर दक्षिण नहीं, ये दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से ये 4 दिशाएं और होती हैं। तो इन सबको मिला करके हो गई 10 दिशाएं। तो 10 दिशाएं हमें, 10 दिशाओं में हमारा मन भटकता रहता है। कभी हम किसी प्रकार की चिंता करते, कभी किसी प्रकार की, तो कभी कहता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यह सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति है मन को एकाग्रचित करके ईश्वर का नाम लेना। आगे देखिए कि कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली हो, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली हो, खरी दुहेली हो। आगे कबीर जी कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए, नींदिए यानी रौंदना, कुचलना, जो पाँव तली होए, अगर वो आपके पैरों के नीचे हो, उड़ी पड़े जब आँख में, क्योंकि ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका निरादर करते हैं, तो ऐसी चीज़ें कई बार हमारे लिए बहुत ही कष्टप्रद हो जाती हैं, खरी दुहेली, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाने वाली होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी घास को आप रौंद तो देते हैं, लेकिन उसी घास का तिनका उड़ करके जब आपकी आँख में पड़ जाता है तो बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है, बहुत ही दुख देता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को दबाना, कुचलना अच्छी बात नहीं है। वही अगर कभी पलट करके वार कर देता है, जिस प्रकार से घास का तिनका आपकी आँख में पड़ जाता है, तो कभी कभी वो बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। आइए अगले दोहे पर चलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे, दया करे सबको, दया करे सबको। यहाँ पर भी देखिए हो यानी होई, को यानी कोई, तो यह कविता है। और दूसरी बात में शीतल, शीतल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शीतल है। जैसा कि मैंने आपको कहा, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, ब्रज इत्यादि भाषाओं में, इन क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में श का स हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर स है, जबकि होना चाहिए श। तो कबीर जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं है। और सच बात है, जब हम पैदा होते तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता। शत्रु और मित्र हम यहीं आकर के बनाते हैं। तो कहते हैं जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शांत है तो इस संसार में आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। या आपा को डार दे, और शांत कब हो सकते हैं, जब आप आपा यानी घमंड, अहंकार, बुरे विचारों को डार दें, डाल दें। मैंने बताया था ल का र का ल, तो यहाँ डाल का डारी दे, दया करे सबको, तो सभी लोग आप पर दया करेंगे, कृपा करेंगे, अर्थात आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। कहते हैं कि यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, वो दयालु और महान बन सकता है। यानी हम कभी भी अहंकार न करें, घमंड न करें, किसी दूसरे पर क्रोध न करें, गुस्सा न करें, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने पांचों के पांचों दोहे देखे, सुने, समझे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये दोहे समाप्त होते हैं, कबीर की साखियाँ। और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से आपने अच्छे से सुना होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, समझते रहिए,
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।